अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। आज हम थर्ड कंडीशनल स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस रेफर टू द पास्ट। जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस हैं वो हमेशा पास्ट को रेफ़र करेंगे। We speculate about situations that happened or did not happen in the past. तो हम उन सिचुएशन को स्पेकुलेट करेंगे जो कि पास्ट में या तो हो चुकी हों या ना हुई हों। दोनों सूरतों में जो है हम उनको जो है वो बयान करेंगे। जैसे एग्जांपल है, इफ़ ही हैड नॉट रिटर्न आई वुड हैव ग्लैडली ले डाउन माई लाइफ फॉर हिम। तो अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चर, तो इफ़ के साथ जो है पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ किया गया है। कॉमा से पहले देखें इफ़ है और उसके साथ जो है पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ किया गया है। और कॉमा के बाद जो है जो कंसीक्वेंस है उसमें हम वुड का यूज़ कर सकते हैं, कुड का यूज़ कर सकते हैं, माइट का, और साथ हैव, यानी कि वुड हैव, कुड हैव या माइट हैव, इनका हम यूज़ कर सकते हैं। और साथ पास्ट पार्टिसिपल को यूज़ करेंगे, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है हम यूज़ करेंगे इसमें। तो इस तरीके से हमने जो है सेंटेंसेस बनाने हैं। अब हम सेंटेंस देखते हैं। अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाते। अब देखिए ये पास्ट की बात हो रही है। अगर तुम मेहनत करते, तो पहले इफ़ क्लॉज है, तो इफ़ क्लॉज में जब भी पास्ट को हमने मेंशन करना हो तो हमने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर तुम मेहनत करते। तो अब जब भी तो आएगा तो हमने कॉमा यूज़ करना है। तो पास हो जाते हैं, मतलब ये बनता है तो तुम पास हो जाते। यू वुड हैव सक्सीडेड। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अगर वो दयानतदार होता तो ज़रूर सच बोलता। अगर वो दयानतदार होता, ये इफ़ जो क्लॉज है इसमें हमने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है, तो उसमें हमें हैड और थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। अगर वो दयानतदार होता, इफ़ ही हैड बीन ऑनेस्ट, तो ज़रूर सच बोलता, मतलब है तो वो ज़रूर सच बोलता। कॉमा के बाद ही वुड हैव, तो यहाँ पे देखें वुड हैव हमने यूज़ किया और साथ स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन यूज़ की है। ही वुड हैव स्पोकन द ट्रूथ। तो सेंटेंस बन गया इफ़ ही हैड बीन ऑनेस्ट ही वुड हैव स्पोकन द ट्रूथ। तो इसको ट्रूथ पढ़ना है, ट्रूथ ने। नेक्स्ट है, अगर वह चोर होता तो पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती। तो अगर वह चोर होता है, पहले इसकी हम इंग्लिश करेंगे। तो इफ़ क्लॉज में हमने हैड लगाना है। इफ़ ही हैड बीन अ थीफ, तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती। कॉमा द पुलिस वुड हैव, देखें कॉन्सिक्वेंस क्लॉज में हमने वुड हैव का यूज़ किया, उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। द पुलिस वुड हैव अरेस्टेड हिम, तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती। तो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ये पास्ट को जो है ये रेफ़र कर रहे हैं। अगर तुम तंदुरुस्त होते तो ज़रूर मरी जाते। अगर तुम तंदुरुस्त होते, तो यहाँ पे हमने इफ़ से स्टार्ट करना है और हैड यूज़ करना है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस। इफ़ यू हैड बिन हेल्दी, तो ज़रूर मरी जाते, मतलब तो तुम ज़रूर मरी जाते। कॉमा के बाद यू वुड हैव, जाने के लिए गोन थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। यू वुड हैव गॉन टू मरी। इसके बाद है, अगर बारिश ना होती तो कहत पड़ जाता। इफ़ इट हैड नॉट रेन्ड, अगर बारिश ना होती, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस के लिहाज से हम इसको करेंगे इफ़ इट हैड नॉट रेन्ड, तो कहत पड़ जाता। कहत के लिए होता है फैमिन। अ फैमिन वुड हैव ब्रोकन आउट। कहत पड़ने के लिए होता है
ब्रेक आउट, तो थर्ड फॉर्म होगी ब्रोकन आउट। अ फैमिन वुड हैव ब्रोकन आउट, सेंटेंस बन गया इफ़ इट हैड नॉट रेन्ड अ फैमिन वुड हैव ब्रोकन आउट। तो जितने भी सेंटेंसेस थे हमने इफ़ के साथ जो है पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ किया है, और वो थी इफ़ क्लॉज, और कॉमा के बाद जो है हमने कंसिक्वेंस क्लॉज यूज़ किया है जिसमें हमने वुड हैव का यूज़ किया है, और साथ जो है थर्ड फॉर्म यूज़ किया है। वुड हैव की जगह माइट हैव भी आ सकता है, कुड हैव भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि हमने किसकी ट्रांसलेशन करनी है, किस सेंटेंस की। तो ये आपकी थर्ड जो कंडीशन थी, कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं वो हमने आज लर्न किया है। तो नेक्स्ट टाइम जो है, नेक्स्ट लेसन जो है लर्न करेंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।